हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो नई सीरीज़ हमने फिर से शुरू करी है, उसके अंदर ये पार्ट हमारा थर्ड रहेगा। ये सीरीज़ हर पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो डीआरडीओ एमटीएस हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें जीके आनी है। हर पेपर के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। ऑलरेडी 2 पार्ट हमने कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं। इस बार मैंने नया ये ऐड किया है कि हर वीडियो के एंड में हम 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के करते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। आप किसी भी चैनल से करंट अफेयर पढ़ सकते हो और इस वीडियो के एंड में आप करंट अफेयर जो है वो रिवीजन भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। पहला क्वेश्चन है हमारा, एपिग्राफी में किसका अध्ययन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एपिग्राफी आपको पता होगा, एपिग्राफी किसके अध्ययन को बोला जाता है, यानी कि उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। जो शिलालेखों का अध्ययन होता है उसे क्या बोला जाता है, एपिग्राफी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कल मैंने आपको कराया था इंडसइंड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो कहाँ था, आंसर क्या था उसका, मुंबई। आज मैंने सेकंड बैंक लिया है, इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता, और कोलकाता किसकी कैपिटल है अभी, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। और कौन सा शहर है, आगरा। आगरा और दिल्ली दोनों पेपर में पूछे जाते हैं, तो आगरा और दिल्ली दोनों यमुना नदी के किनारे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ। संविधान से एक क्वेश्चन मैंने पहली वीडियो में भी लिया था कि हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। आज मैं यहाँ पे आपको दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ, पहला क्वेश्चन आपको तो ये याद रखना है कि हमारा जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यानी सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर पूछे सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो आपका आंसर क्या होगा, अमेरिका। सबसे छोटा संविधान है अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए अलिखित संविधान किस देश का है, तो अलिखित संविधान है ब्रिटेन। ब्रिटेन यानी कि जिसको आप यूके यानी यूनाइटेड किंगडम या फिर इंग्लैंड बोलते हो, उसका संविधान जो है वो अलिखित है। अगर पूछे सबसे बड़ा और लिखित संविधान किसका है, तो हमारा अपना देश जो भारत है उसका संविधान सबसे बड़ा है। आ गया समझ में। अब हमारा संविधान जो है वो कितने टाइम में बनकर तैयार हुआ था, तो पूरा संविधान बनकर तैयार होने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये आपको ध्यान रखना है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और वो दिन कौन सा था, तो वो दिन था 26 नवंबर 1949। यानी हमारा संविधान दिवस कब आता है, हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि संविधान दिवस कब आता है या कॉन्स्टिट्यूशन डे कब आता है, तो आपने आंसर 26 नवंबर लगाना है। अगर पूछे कानून दिवस कब आता है, तब भी आंसर क्या लगाना है आपने, 26 नवंबर। ओके, और हमारा संविधान लागू कब हुआ था, पूरे भारत में कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। इस दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो दो डिफरेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे संविधान दिवस तब 26 नवंबर आंसर देना है, अगर पूछे गणतंत्र दिवस तब 26 जनवरी आंसर देना है। आगे समझ में। पूरी दुनिया में अलिखित संविधान पूछे तो ब्रिटेन, सबसे छोटा पूछे तो अमेरिका, और सबसे बड़ा और लिखित संविधान पूछे तो भारत का कितने टाइम में तैयार हुआ, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ओके, इतने क्वेश्चन याद रखने हैं आपको यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने बेटा और बेटी को किस देश में भेजा था, यानी अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको पता होगा, अशोक ने कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। कलिंग के टाइम पर एक चीनी यात्री भारत आया था जिसका नाम क्या था, उपगुप्त। और उपगुप्त जैसे ही कलिंग के मैदान में पहुंचा, वहां पे इतना ज्यादा खून खराबा देखा, तो इन्होंने अशोक को एक बात बोली थी, क्या आपके जीवन का एक ही लक्ष्य है क्या, कि लोगों को मारना या मारकाट करना, ऐसे जीवन का क्या फायदा। तो उपगुप्त के विचारों से काफी प्रभावित हुए अशोक, और कहते हैं ना कि बदलाव के लिए तो 1 सेकंड ही काफी होता है। वहीं पे अशोक ने अपने अस्त्र और शस्त्र त्याग दिए और एक नया धर्म ग्रहण किया। वो कौन सा धर्म था, बौद्ध धर्म।
यानी कि किसके विचारों से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? उपगुप्त। उपगुप्त किस कारण से भारत आया था? तो बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए वो भारत में आया था। कैसा यात्री था ये? चीनी यात्री था। कौन से मैदान में गया ये अशोक को प्रभावित करने के लिए? तो कलिंग के मैदान में इसने प्रवेश किया था। घूमते घूमते ये वहां पहुंच गया था। ओके, किसके विचारों से प्रभावित होकर अशोक ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए? तो उपगुप्त के विचारों से प्रभावित होकर। जितने क्वेश्चन मैंने बोले हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार आए हैं। उसके बाद अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका, यानी उनको भेजा था श्रीलंका। आगे समझ में। अब भूटान का नाम आया। भूटान की कैपिटल क्या है? भी भूटान की कैपिटल है थिम्पू। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनापुरा कोटा और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व एड्स दिवस हम मनाते हैं 1 दिसंबर को। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली वीडियो में मैंने आपको कराया था वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाते हैं हम? तो 31 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, और मैंने क्या कराया था आपको, यूनाइटेड नेशन डे कब आता है? यूनाइटेड नेशन डे आता है 24 अक्टूबर को। एक मैंने आपको कराया था नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 29 जून को हर साल नेशनल स्टैटिक्स डे मनाते हैं। और अगर पूछे वर्ल्ड स्टैटिक्स डे तो 5 साल में एक बार मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को, और इस बार ये 2020 में मनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो राजाजी नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड में है राजाजी नेशनल पार्क। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क की ट्रिक की वीडियो अपलोड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी। 100% आपको 1 मिनट के अंदर अंदर उत्तराखंड के सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के नेशनल पार्क, बहुत बार पेपर के अंदर पूछे गए हैं, तो उत्तराखंड के नेशनल पार्क आपको ट्रिक से याद होने चाहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रिक आपको मिल जाएगी। ना पसंद आए तो फॉलो मत करना, लेकिन 100% है आपको पसंद जरूर आएगी। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। गोवा की कैपिटल पणजी है। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान कैपिटल है हैदराबाद। हैदराबाद वर्तमान में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल है। ये आपको ध्यान रखना है। 2 जून 2014 याद रखना है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 10 सालों तक हैदराबाद दोनों की कैपिटल रहेगी। और 10 साल के बाद तेलंगाना जो है उसकी कैपिटल तो हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल कौन सी हो जाएगी? तेलंगाना। यानी 2 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल हो जाएगी आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल हो जाएगी अमरावती। ठीक है, 10 सालों तक तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट था। कौन सी कैपिटल रहेगी? हैदराबाद। और 10 सालों के बाद कौन सी कैपिटल हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल हो जाएगी अमरावती। आ गया समझ में? इतना याद रखना है। अब पता होना चाहिए हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और अमरावती किस नदी के किनारे है? तो अमरावती कृष्णा नदी के किनारे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? कॉपर। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। क्यूबा की राजधानी क्या थी? हवाना। जापान की राजधानी टोक्यो। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। वर्तमान में इस संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन है? एक और क्वेश्चन संविधान से यहाँ पे लिए हैं। जब हमारा संविधान बना था, कब बना था, कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। तो संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी थी? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अगर पूछे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया गया था? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार जो है उसको समाप्त कर दिया गया था और उसको मौलिक अधिकार से निकाल के कानूनी अधिकार में कन्वर्ट किया गया था। आ गया समझ में? और ये कब हुआ था? 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था 44वां संविधान संशोधन? 1978 में। जैसे मैंने आपको बताया था मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में।
उसके द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। वैसे ही 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 के अंदर, उसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया था। ओके, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट टाइम कोई भी पेपर दिया है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। एसएससी एमटीएस में, हरियाणा में जो क्लर्क का पेपर हुआ था, हर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम क्या है? तो चौधरी चरण सिंह की समाधि का नाम है किसान घाट। ओके, महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे वीर भूमि किसकी समाधि का नाम है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे। अब हम कर लेते हैं जुलाई मंथ के जो हमने करंट अफेयर करने हैं वो करंट अफेयर। ओके, हाँ जी, तो करंट अफेयर के हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा 21 क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में सांस्कृतिक सद्भाव मंडप नामक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? जुलाई के करंट अफेयर है, आपको ये याद होना चाहिए। किसी भी पेपर में जब भी आपका पेपर हो उसके पीछे के 6 मंथ के करंट अफेयर पेपर में पूछे जाते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको उतना तो पता होना चाहिए। तो सांस्कृतिक सद्भाव मंडप नामक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है, ये भी आपको याद रखना है। और जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल एंड एनटीपीसी ने किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। यानी इंडियन ऑयल और एनटीपीसी ने दिल्ली के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट विकसित करने के लिए समझौता किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निगार जौहर। अब पाकिस्तान की बात आई है, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी रुपी चलता है वहाँ पे। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी है, ये वर्तमान में राष्ट्रपति है। अगर आप करंट अफेयर में डेली अपडेट नहीं रहोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो चेंज हो जाते हैं। अगर आप ये वीडियो बाद में सुनते हो, बहुत टाइम बाद सुनते हो, तो एक बार आप प्रेसिडेंट जितने भी होते हैं, राष्ट्रपति जो होते हैं, पीएम जो होते हैं या फिर सीएम जो होते हैं, वो जरूर चेक कर लिया करो। ओके, तो वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूटी में पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा? यानी कि 10 जुलाई से 26 जुलाई तक ये अभियान चला है। और ये कहाँ पे शुरू हुआ था? दिल्ली के अंदर। ओके, दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? अभी यमुना नदी के किनारे है। हर क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए, ये नहीं सोचना कि कोई क्वेश्चन आसान है या कोई क्वेश्चन मुश्किल है। हाल ही में किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम है कृतिका पांडे। कृतिका पांडे को सम्मानित किया गया है, किस लिए? इनकी एक बुक है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक जो है इसकी लेखिका का नाम क्या है? तो कृतिका पांडे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसने जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 जीता है डॉक्टर रतन लाल ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के सीएम ने ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है? तो उत्तराखंड। अभी जहां पे राजा जी नेशनल पार्क हमने किया था, कहाँ था? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। वर्तमान में वहां के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रविंदर भाकर बने हैं। और सीबीएफसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी मैंने ऊपर पीछे कराया था आपको, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहाँ पे लगाने का डिसीजन लिया है, एग्रीमेंट किया है? दिल्ली के अंदर। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नाम न्यूज़ में आ रहा है, तो इनके नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत माधव वैद। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में किस राज्य में एशिया का पहला कॉन्टिन्यूस ग्लेवनाइज्ड रिबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब और हरियाणा की वर्तमान दोनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह है। गवर्नर कौन है वहाँ के? वीपी सिंह बदनौर। और घर घर निगरानी ऐप, कोरोना वायरस के कारण घर घर निगरानी ऐप किस राज्य ने शुरू करी थी? तो वो भी पंजाब ने ही शुरू करी थी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।